तो एपिसोड 540 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिम्बे एक स्टोरी बताने लगता है जो कि पहले हुई है, जिस घटना की वजह से आर्लोंग ने इस लूप पर हमला कर दिया होता है। और जिम्बे उन्हें ये स्टोरी इसीलिए सुनाना चाहता था ताकि वो एक दूसरे की बात समझ सके। और वो उन्हें 16 साल पहले की स्टोरी बताने लगता है फिशमैन आइलैंड की, जहाँ एक चोर एक दुकान को लूट के भागने लगता है और वो एक मरमेड को भी किडनैप कर लेता है। और वो उन लोगों को धमकी देता है, अगर तुमने मेरे पास आने की कोशिश की तो मैं इस मरमेड को मार दूंगा। और ये बात क्वीन ओतोहिमे सुन लेते हैं जो महल की तरफ जा रही होती है। और वो उस आदमी की बात सुन के वहाँ भागने लगती है। और राइट हैंड मिनिस्टर उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, पर वो उसकी बात नहीं सुनती और वो सीधा उस आदमी की तरफ जाने लगती है। और वो आदमी उस पर गन तान देता है और वो गन चला भी देता है, पर वो गोली उसे नहीं लगती। तो वो फिर से उस पर फायर करने लगता है, पर क्वीन ओतोहिमे उसके पास पहुंच जाती है और वो उसे एक चाटा मार देती है और उसे दूर फेंक देती है। और उसे मारने की वजह से क्वीन ओतोहिमे के हाथ में भी दर्द होने लगता है। और डॉक्टर देखता है तो उसका हाथ टूट जाता है। वो क्वीन इतनी नाजुक होती है और वो उस चोर के पास आती है और उसे बोलते हैं कि आखिर तुमने चोरी क्यों की। और वो चोर उसे बोलता है, तुम चुप रहो क्योंकि तुम एक रॉयल फैमिली से हो, तुम मेरी परेशानी नहीं समझोगे। मेरे 10 बच्चे हैं जो मेरे इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि भूखे रो रहे हैं। और वो क्वीन उसे मारने लगती है और उसे बोलते हैं, तुम्हारे पास तो एक बहुत बड़ी वजह है कि तुमने ऐसा काम नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए था। और वो उसे बहुत मारते हैं और वो उसे बोलते हैं, क्या तुम्हारे बच्चे ये सुन के बड़े होंगे कि वो जिसे वो जिस पैसे का खाना खा रहे हैं वो सब चोरी के हैं और उनका बाप एक चोर है। तुम्हें तो एक ऐसी ज़िंदगी जीनी चाहिए जिस पे तुम्हारे बच्चे तुम पर गौर कर सके। और वो भी रोने लगती है और उससे माफ़ी मांगती है और उसे बोलती है, माफ़ करना, पर मैं तुम्हारी क्वीन हूँ और मैं तुम्हारे साथ एक ही आइलैंड पर रहती हूँ, पर मैं तुम लोगों पर ध्यान नहीं दे पाई। मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारे पास बहुत बड़ा कारण होगा ये सब करने के लिए। और वो चोर भी बोलता है, मैं भी ये नहीं करना चाहता था, मुझे माफ़ कर दो। मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था क्योंकि किसी ने मेरे दुकान पर आग लगा दी और सारे पैसे चुरा कर ले गया और मेरी जॉब भी छूट गई। मेरे ऊपर कर्जा भी है और मेरे बच्चे भूखे भी हैं। और उसका हाल देख के सभी रोने लगते हैं और क्वीन बोलती है, मैं समझती हूँ कि ये तुमने क्यों किया, पर यह गलत है। अगर तुम वैसा ही करोगे जैसे तुम्हारे साथ हुआ है तो ये साइकिल कभी नहीं ख़त्म होगी। और वो उसे माफ़ी मांगती है। और फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं चोर जहाँ वो चोर हंस रहा होता है और वो खुश होता है। और वो क्वीन ओतोहिमे को बोलता है, शुक्रिया, आपने मेरी लाइफ बदल दी। शुक्रिया मेरे लिए रोने के लिए क्वीन ओतोहिमे। मैं कभी अभी चोरी नहीं करूँगा। और वो सिपाही उसे ले जाते हैं और सभी सिटीजन क्वीन के इस नेचर से बहुत खुश होते हैं और वो बोलते हैं, क्वीन बहुत अच्छी है। तभी कुछ बच्चे उसके पास दौड़ते हुए आते हैं और क्वीन उनमें से एक बच्चे को वो चाटा मार देती है क्योंकि उसकी नाक बह रही होती है। और ओतोहिमे उसे भलाई के और ओतोहिमे उसके भलाई के लिए उसे मारते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से रह सके। और वो लड़का उसे गले लगा लेता है और सभी तालियां बजाते हैं। और क्वीन ओतोहिमे हर दिन ऐसा ही सभी लोगों की खबर लेने जाया करती है। और एक दिन ओतोहिमे सभी लोगों को समझा रही होती है कि अब हमें रिग्यू किंगडम को ज़मीन पर ले जाना होगा ताकि हमारी और इंसानों की दोस्ती हो सके हम एक दूसरे को हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह सके। और तभी हम जिम्बे को देखते हैं जो कि एक रॉयल सोल्जर हुआ करता था। और क्वीन बोलती है कि मुझे पता है कि तुम डर रहे हो उन पायरेट की वजह से जो हमारे आइलैंड पर आते हैं और जो तुम्हें बेच देते हैं उन नोबल्स को जो कि पार में है। ये सच ये ये सच है कि हमें बस बुरे लोगों के बारे में
पता है, पर उन बुरे लोगों की वजह से हम सारे इंसानों को उनकी तरह नहीं समझ सकते। और मैं सोचती हूँ कि उनमें से अच्छे इंसान भी ज़मीन पर होंगे। हमें रिक्यू किंगडम को ज़मीन पर ले जाना होगा। तो चलो हम इस कागज़ पर अपने दस्तखत करते हैं, वर्ल्ड वर्ल्ड समिट पर अपनी बात रखते हैं, और हमें हमें इस साल ही ये काम करना होगा। तभी सभी लोग उसकी बात सुन के नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि वो इंसान के साथ नहीं रहना चाहते थे। और क्वीन बोलती है, यही हमारा मौका है पहला कदम लेने का। पर सभी मना कर वहाँ से चले जाते हैं। और क्वीन अपने महल में आ जाती है, जहाँ वो अपने बच्चों को आवाज़ देती है, जहाँ वो तीनों भाई उसके गले लग जाते हैं। और शिरावशी रो रही होती है, और उन लोगों के हाथ लगाने के बाद वो रोना बंद कर देती है। तभी वो लोग पूछते हैं कि आपके हाथ को क्या हुआ, और वो उन्हें कुछ नहीं बताती। तभी हम लेफ्ट हैंड मिनिस्टर को देखते हैं, जो बताता है कि अगर क्वीन को अनाउंसमेंट करनी ही थी तो उसने यही से क्यों नहीं की, वीडियो से अपनी बात बोली। आखिर उसे वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी। तभी किंग नेपच्यून बोलता है, शुक्र है उसके ऑब्जर्वेशन हकीकी, जिसकी वजह से वो सेफ है। और उसे लोगों से आमने सामने बात करके और उसे लोगों से आमने सामने बात करके दिल जीतने की आदत है, ना कि इस पैलेस से वीडियो से अनाउंसमेंट करने की। और मैं उसे उसका मन का करने देता हूँ। और मैं उसे रोक भी नहीं सकता। और राइट हैंड मिनिस्टर बोलता है, आइलैंड पर बहुत ज़्यादा इंसानी पायरेट है, और वो लोग इसीलिए कुछ कर नहीं रहे, क्योंकि ये आइलैंड वाइट बेड यानी कि आपके दोस्त की वजह से सेफ है। पर आइलैंड पर कुछ भी हो सकता है। और किंग भी बोलता है, क्वीन को भी ये सब बातें पता है, उसे भी सभी खतरों के बारे में पता है। और जो वो दुनिया देखती है वो अपने नज़र से बहुत अलग है। जो सपना हमारे पूर्वज देखते थे वही सपना ओतोही में देखते हैं, पर हमारे पूर्वजों का सपना पूरा नहीं हो सका कुछ कारण की वजह से। और मैं ओतोहिमे को भी रोक नहीं सकता जो वो करना चाहती है, पर तुम लोग उसे सुरक्षित रखना। तभी हम एक रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं, जहाँ इंसानी पायलट एक फिशमैन लड़की को छेड़ रहे होते हैं, और सभी फिशमैन उन लोगों की तरफ देख रहे होते हैं, पर उनकी तलवार निकालने के बाद वो चुप हो जाते हैं। पर तभी जिम्बे उन्हें यहाँ से जाने का बोलता है, तुम्हारी बकवास की वजह से मेरा खाने का स्वाद बदल गया। और वो पायरेट उससे माफ़ी मांगते हैं, और जिम्बे तब 30 साल का होता है। और तभी हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ नामी बोलते हैं, क्वीन ओतोहिमे कुछ अलग किस्म की इंसान थी। और चॉपर बोलता है, ज़रूर वो भी शिराओशी की तरह क्राई बेबी होगी, और शिराओशी को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। तभी सांजी बोलता है, तो तुम सच में क्या रॉयल सोल्जर हुआ करते थे। और जिम्बे उसे हाँ बोलता है, क्योंकि उसे सिर्फ फाइटिंग क्योंकि मैं फिशमैन डिस्ट्रिक्ट में रहा करता था। तभी चॉपर हाची से पूछता है कि तुम भी फिशमैन डिस्ट्रिक्ट से हो ना, लगता है वो इलाका बहुत डेंजरस है। और जिम्बे उसे बोलता है कि वो एक ऑर्फनेज है जहाँ हम रहा करते थे, जिसका कोई रिलेटिव नहीं होता, वो वही रहते हैं। पर थोड़ी समय बाद वो इलाका लॉलेस हो गया, जहाँ कोई भी कानून नहीं चलता था, और वहाँ का लीडर फिशमैन टाइगर हुआ करता था, जो कि थोड़ी समय बाद अपने ही एडवेंचर पर चला गया। और फिर मैंने नेपच्यून आर्मी को ज्वाइन कर लिया, और ऐसे हम सब अलग हो गए। पर एक दिन आर्लोंग आ गया, जो एक मरमेड को परेशान कर रहा होता है उसके पेपर लेके, क्योंकि वो इंसान से नफरत करता था।
तभी वहाँ एक सोल्जर आ जाता है जो आर्लंग को फिशमैन डिस्ट्रिक्ट का बोलता है और उसे पेपर वापस देने का बोलता है। और आर्लंग उसे पकड़ लेता है क्योंकि वो उसे फिशमैन डिस्ट्रिक्ट का बोल रहा था। और वो बोलता है, क्या तुम मुझसे बेहतर हो क्या? क्या क्योंकि तुम इस डिस्ट्रिक्ट से हो और मैं फिशमैन डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और उसने तभी ही अपना आर्लंग पायरेट का ग्रुप बनाया था ताकि वो इंसानों का सफाया कर सके। और वो सोल्जर जिम्बे से मदद मांगता है और जिम्बे आर्लंग को उस सोल्जर को छोड़ने का बोलता है। और आर्लंग जिम्बे को ब्रदर बोलता है क्योंकि वो भी फिशमैन डिस्ट्रिक्ट से था। तभी वो एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ फिशरमैन टाइगर आ जाता है अपने एडवेंचर से लौट के। और और सभी उसे देखकर खुश होते हैं। और आर्लंग बोलता है कि चलो मैं तुम्हें अपनी शिप दिखाता हूँ, पर टाइगर मना कर देता है क्योंकि उसे किंग नेपच्यून से मिलना था। तभी हम पैलेस का सीन देखते हैं जहाँ टाइगर बोलता है मैं स्लेव्स को फ्री कराने जा रहा हूँ। और नेपच्यून बोलता है क्या तुम सीरियस हो? और टाइगर बोलता है मैं सीरियस हूँ। मैं अपने लोगों को एक स्लेव्स की तरह उस नरक में जीता हुआ नहीं देख सकता। और वो उन्हें तो एक जानवर की तरह समझते हैं। और मैंने मन बना लिया है। मैं तो आपको बस बताने आया था और आप ही किसी और को मत बताना। और किंग उससे पूछता है आखिर तुमने अपने ट्रिप के दौरान क्या देखा? और टाइगर बोलता है मैंने इंसानों को देखा, वो भी बहुत करीब से। और वो कुछ बोलता है जो दिखाया नहीं जाता। पर क्वीन उसकी बात सुन के रोने लगती है। और फिर हमें थोड़े दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ तो बड़ा हुआ होता है। और तभी एक लड़का जिम्बे से टकराता है और जिम्बे उसे बोलता है आखिर क्या हुआ? और वो लड़का बोलता है फिशरमैन टाइगर ने सेलेस्टियल ड्रैगन पर हमला कर दिया होता है। और टाइगर ने होली लैंड मोरिजो पर करके सभी स्लेव्स को छुड़ा दिया होता है। और वो हमारे लोगों के लिए हीरो और गवर्नमेंट के लिए क्रिमिनल बन गया होता है। और ये सुन के मैंने भी रॉयल आर्मी को छोड़ दिया और आर्लोंग ने भी ये सुन के फिशरमैन टाइगर में ज्वाइन होने का तय किया। और सभी फिशरमैन डिस्ट्रिक्ट के लोग हमारे साथ जुट गए और तभी हमें ये सन पायरेट का सिंबल मिला और हम बन गए सन पायरेट के मेंबर जो गवर्नमेंट के खिलाफ थे।